नमस्ते। मेरा नाम ओम पोद्दार है और मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ निर्मा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बीबीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे कैट 2024 में 99.8 परसेंटाइल आए हैं और इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसमें मेरे 99.99 परसेंटाइल आए हैं। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी की बात करें कि मैंने कैसे तैयारी की, तो मैंने आईएमएस अहमदाबाद में इनरोल्ड था मैं। और आई वुड लाइक टू से कि इन माई प्रिपरेशन जर्नी माई फ्रेंड्स हैव बीन ऑफ अ पिवटल रोल। एंड मेरे जो चारों दोस्त थे, मेरे माने हम चारों जो दोस्त थे, उसमें चारों का अलग अलग सेक्शन स्ट्रॉन्ग था और हम चारों ने एक दूसरे के वीक सेक्शंस में एक दूसरे को काफ़ी हेल्प की थी। हम चारों को ये मकसद था कि एक अच्छे आईएम में एडमिशन मिले, इसलिए हमने सेकेंड ईयर से ही ये कैट की पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी। निरमा से भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला है। निरमा के कुछ स्पेसिफिक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जैसे रोमी सेबेस्टियन सर हो गए, जिन्होंने हमको इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ाया था और बाकी अन्य सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए थे। उनको मैं काफ़ी श्रेय देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने भी मेरी काफ़ी सहायता की थी इसकी प्रिपरेशन की जर्नी में। अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मेरे जो पिताश्री हैं उनका नाम कुणाल पोद्दार है और वो कोलकाता में एक इंग्लिश ट्यूशन टीचर है। मेरी परिवार की आर्थिक अवस्था अच्छी ही थी, परंतु मेरे पापा ने मेरे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि हमारे पास पैसों की कभी कमी है। उन्होंने मेरे को हमेशा उच्च शिक्षा लेने की पूरी सहायता की है और ऊपर से ऊपर जाने की पूरी मेरे साथ उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा था और उन्होंने मेरे को ये छूट दे के रखी थी कि बेटा तुमको जितना ऊंचा जाना तुम उतना ऊंचा जाना। इसी कारण से मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं निर्मा यूनिवर्सिटी में 100% मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और मैं निर्मा यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी श्रेय देना चाहता हूँ। उनकी स्कॉलरशिप के बिना शायद मैं आज यहाँ पे होता नहीं। उन्होंने मेरे मेरे अंदर कुछ देखा होगा, उन्होंने मेरे अंदर कुछ काबिलियत देखी होगी, इसी कारण से उन्होंने मेरे को ये स्कॉलरशिप दी और उसी कारण से आज मैंने कैट के एग्ज़ाम में ये परसेंटाइल लाया है। दूसरी बात, मेरे निर्मा में कुछ सीनियर्स हुआ करते थे जब मैं सेकेंड ईयर में था, जब वो थर्ड ईयर में थे मेरे सीनियर्स, जैसे आदित्य राठी भैया हो गए, वो अभी आईएम लखनऊ में है फर्स्ट ईयर में। राघव मेहता भैया हो गए, वो अभी आईएम अहमदाबाद में है फर्स्ट ईयर में। तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया, उन्होंने भी काफ़ी सहायता की हम चारों की। उनसे हम एडवाइस लेने जाया करते थे, हम उनसे बात करते थे कैंटीन में बैठे बैठे ऐसे चाय पीते पीते कि भैया हमें भी निकालना है कैट, आप कुछ बता सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने कभी हमें ये महसूस नहीं करने दिया कि हम अकेले हैं और उन्होंने मेरे को क्या, हम चारों को ही एकदम सही मार्गदर्शन दिया, एकदम सही तरीका बताया कि कैसे इस जगह को प्राप्त किया जाए। और इसी कारण से हम भैया के कहने पे आईएमएस अहमदाबाद में हमने एडमिशन लिया था चारों ने। मेरे जो फ्यूचर के कैट एस्पिरेंट्स होंगे, मैं बस उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी संगति सुधार लेना। मैं अपना पूरा श्रेय अगर किसी एक बंदे को देना चाहूँ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट ज़्यादा अधिकतर श्रेय अगर किसी को देना हो तो मैं अपने तीनों दोस्त को ही देना चाहूँगा। ये तीन दोस्त अगर मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं होता, 99.8 परसेंटाइल मेरे सपने में भी नहीं ला पाता। ये तीनों दोस्त थे मेरे साथ, तीनों दोस्त ने हमने मिलके अपनी खामियों पे काम किया, एक दूसरे को सहायता की। काफ़ी कंपटीशन था, हम ऐसा नहीं थे कि हम सिर्फ सहायता ही करते थे, हमने काफ़ी कम्पीट भी किया। जो हम आईएमएस में मॉक टेस्ट हुआ करते थे, हमने उसमें काफ़ी कम्पीट किया, एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने की प्रयास किया। बट इनके साथ कम्पीट करते करते ही ये नंबर आ गए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी संगति सुधारना, अपने एक जैसे दिमाग वाले लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना जिनका लक्ष्य तुम्हारे ही जैसा हो, ताकि तुम भी अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर पाओ और सब कोई मिल के कुछ ऐसा कर पाओ जिससे सबका भला हो।